दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ सदियों बाद कभी साधारण पुरुषों के बीच में महापुरुष का जन्म होता है। सदियों बाद कभी मानव से निकल करके कोई महामानव बन जाता है। सदियों बाद कभी कोई एक ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो संपूर्ण मानवता का दर्शन करा देता है। सदियों बाद कभी एक ऐसा शख्सियत पैदा होता है जो अपनी संभावनाओं के शिखर तक पहुंचकर पूरी दुनिया को छायांकित करने लगता है। सदियों बाद कभी कोई ऐसा पैदा होता है जो पूरे दुनिया को झकझोर के रख देता है। और ऐसे ही परिस्थितियों में, ऐसी ही अवस्था में मनुष्य को अपनी परम चेतना का ज्ञान होता है। ऐसी ही अवस्था में मनुष्य को अपनी संभावनाओं के शिखर तक पहुंचने का प्रेरणा मिलता है। और ऐसे ही पुरुषों के बीच में, ऐसे ही लोगों के बीच में आज हमारे बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कुमार शास्त्री, जो हिंदुओं को एकत्रित करके सनातन धर्म को एकजुट कर लोगों के मनों में, लोगों के अंधेरे दिलों में ज्ञान रूपी प्रकाश का दीप प्रज्वलित करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह उनका काबिल तारीफ है। निश्चित रूप से उनके द्वारा की गई साधना मानवता को अपनी संभावनाओं शिखर पर पहुंचने की प्रेरणा दे रही हैं। और जिस तरह से बिखरे हुए हिंदुओं को इकट्ठा करने का कार्य पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी द्वारा किया जा रहा है, ऐसा अब तक किसी भी राजनीतिक दल या धार्मिक नेता भी इस तरह की एकजुटता नहीं दिखा पाए थे। भाजपा, बजरंग दल और न जाने कौन कौन से कितने ही संगठन हैं जो अपने को हिंदूवादी होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके सभाओं में भी इस तरह अपने खर्चे से अपने सारे काम धंधे छोड़ करके एकजुटता की तरफ बढ़ते लोगों की इतना अपार जनसमूह कभी इकट्ठा नहीं हुआ था। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिंदुओं के बुझे दिलों में हिंदुत्व का भाव जगाने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी लोगों के दिलों में फिर से अपनी खोई हुई परंपरा को जीवित करने का एक संदेश दे रहे हैं। निश्चित रूप से आध्यात्म के प्रति जो हमारी आस्थाएं विचलित हो गई हैं, उन आस्थाओं को पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे हिंदुत्व की भावना जो आहत हो गई है, जो जिसे राजनीतिक लोगों ने, समाज विरोधी लोगों ने तर्क का पर्दा डालकर उसे मटमैला कर दिया है, निश्चित रूप से उसके ऊपर से इस पर्दे को हटा करके सिद्धियों के संबंध में एक नई दिशा का आगाज करते हुए पंडित धीरेंद्र कुमार शास्त्री जी हिंदुत्व को एकजुट करने में, मानवता को एकजुट करने में अपना अभूतपूर्व सहयोग दे रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में साधना पर लोगों का विश्वास जमेगा। साधना कर दुनिया में सारे कार्य किए जा सकते हैं। साधना करके सिद्धियां प्राप्त करके दुनिया का हर कार्य किया जा सकता है। इस बात का संकेत देते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी पूरे हिंदुत्व के मनों में, पूरे हिंदुत्व को एक प्रकार से झिझोड़ने का कार्य कर रहे हैं और सच्ची मानवता के राह पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज के इस युग में, आज के इस समय में, जब जिंदगी में भाग दौड़ के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रह गया है, जिसे देखो वही पैसों के पीछे भाग रहा है, धन के पीछे भाग रहा है, प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है। धर्म के लिए, धर्म का उनके लिए कोई अर्थ नहीं रह गया है। इन अवस्था में, ऐसी परिस्थितियों में धर्म की स्थापना करना, वह भी एक चमत्कारिक ढंग से और सही तरीके से
करके दिखाना, व्यवहारिक रूप से करके दिखाना, वैज्ञानिकता के आधार पर करके दिखाना निश्चित ही असाधारण है। और इसके लिए मैं पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जो बागेश्वर धाम के संचालक हैं, मैं उन्हें कोट कोट बधाई देते हुए पूरे हिंदुत्व को इकट्ठा कर उनके मनों में एक धर्म की ज्वाला पैदा करने के लिए मैं भूल भूल प्रशंसा करता हूँ। निश्चित रूप से आने वाले समय में हिंदू संगठित होकर के अपने गौरवशाली इतिहास को फिर से दोहराएंगे और फिर से यह भारत वर्ष पूरे दुनिया का जगत गुरु बनने में सफल हो सकेगा। पूरे हिंदू मानस को, हिंदू जन समूह को एक ऐसे नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता थी जो लोगों के अंधेरे दिलों में धर्म के मशाल जला सके, और शायद वह मशाल लेकर के आने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का इसीलिए जनता द्वारा इतना जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। उनके सभाओं में लोगों की इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है जितनी बड़ी भीड़ आज तक कभी नहीं इकट्ठा हुआ। किसी राजनीतिक पार्टी या किसी धार्मिक व्यक्ति के सभा में भी इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई, और लोग अपने सारे काम धंधे छोड़ करके उनके प्रवचन की तरफ भागे जा रहे हैं। राजनीतिक लोग इकट्ठा भी करते हैं, जो भी थोड़े बहुत जनसमूह इकट्ठा करते हैं वो किराए के लोग होते हैं, वो पैसे दे करके बुलाए गए होते हैं। किसी को पैसे का लालच दिया जाता है, किसी को टिकट का लालच दिया जाता है, लेकिन यह हिंदुओं के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर लोग बिना किसी किराया लिए, बिना किसी आश्वासन के, बिना किसी लालच के अपने सारे काम धंधे बंद करके पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री की तरफ चुंबक की तरह खींचते चले आ रहे हैं। न जाने शास्त्री जी के भीतर ऐसा कौन सा आकर्षण है, इतना बड़ा जन समूह उनके लिए, उनके दर्शनों के लिए लालायित है। निश्चित रूप से आने वाले समय में पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हिंदुत्व का झंडा लहराने में सफल होंगे, और उनके इस ध्वज के नीचे, उनके इस झंडे के नीचे असंख्य हिंदू अपने खोई हुई गौरव को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। और एक बार फिर से इस भारत में, इस भारत देश में साधना के ध्वज लहराएगी, और लोग अपने इस बागेश्वर धाम के ध्वज तले पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के नेतृत्व तले अपने ज्ञान को अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचाएंगे, अपनी साधना को संभावना की पराकाष्ठा तक पहुंचा करके अपने भीतर छिपी असीम शक्तियों को पहचानने में कामयाब होंगे। मनुष्य, हर मनुष्य के अंदर ऐसी असीम शक्तियां हैं, ऐसे असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं, जिसे आदमी जगा ले तो अपने आप में परमात्मा है। इन्हीं अर्थों में आत्मा को परमात्मा का अंश कहा गया है। जब आदमी साधना करता है, जब आदमी साधना के शिखर पर होता है, तब उसे दिखाई देता है, तब उसे प्रतीत होता है इस ब्रह्मांड में चारों तरफ ही परमात्मा है। जहाँ तक नजरें जाती हैं वहाँ तक परमात्मा ही दिखाई देता है। एक छोटी सी चींटी से लेकर के और बड़े हाथी के बीच में, हाथी के भीतर भी परमात्मा दिखाई देता है, कण कण में परमात्मा दिखाई देता है, पेड़ पौधों में परमात्मा दिखाई देता है, एक तिनके में परमात्मा दिखाई देता है, जड़ और चेतन सभी चीजों में परमात्मा दिखाई देता है। परमात्मा का साम्राज्य असीमित है, और परमात्मा के नाम पर हमने जो लोगों को डराने का काम किया है, परमात्मा के नाम पर हमारे धर्म ने जो लोगों को डराने का काम किया है, परमात्मा में बता देना चाहता हूँ, परमात्मा कोई डरने वाली चीज नहीं है। परमात्मा किसी को डराता नहीं है। परमात्मा तो प्रेम का वह असीम समुद्र है जिसे आज तक कोई माप नहीं सका, उसके तुलना किसी चीज से की नहीं जा सकती। उसकी उदारता की तुलना आज तक किसी कोई कर नहीं पाया, कोई उसकी गहराई को आज तक कोई माप नहीं पाया और कभी माप न सकेगा, क्योंकि उसकी गहराई असीमित है, उसका प्रेम असीमित है, उसकी कृपा असीमित है, उसकी करुणा असीमित है। वह कार्य और कारण के सिद्धांतों से ऊपर है। हम लाख तपस्या करें, हम लाख कोई भी प्रक्रिया कर लें, हम उसे आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि वह सभी नियमों के बाहर है। जो सभी क्रिया और कारणों से ऊपर है वही तो परमात्मा है। लेकिन वह परमात्मा इतना कृपालु है, इतना दयालु है कि जब भी भक्त के मन में करुणा का भाव पैदा होता है, जब भी कोई भक्त उसे अपने हृदय से बुलाता है, जब भी किसी भक्त का
रोआ रोआ उसके लिए व्यग्र हो जाता है, उसे पुकारता है। जिस अवस्था में भी रहता है परमात्मा पलक झपकते उसके सम्मुख पहुंच जाता है और उसकी मदद करता है। परमात्मा तो प्रेम का भूखा है। परमात्मा या पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा ने किसी मकसद से नहीं बनाया, बल्कि यह तो उसका आनंद है और पूरे ब्रह्मांड में वह अपने आनंद को बिखेर रहा है। हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा बना करके उस अनंत परमात्मा को, उस असीमित परमात्मा को सीमित करने का प्रयास करते हैं और हम धर्म के नाम पर, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे के नाम पर हम लोगों को भटकाने का काम करते हैं। मंदिर तो हमारा शरीर है, इसके भीतर जो बैठी हुई आत्मा है वह परमात्मा है। मंदिर में जिस तरह से हम भगवान की पूजा करते हैं, वो मंदिरों में बैठने वाला भगवान पत्थर का भगवान है, लेकिन हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर रूपी मंदिर में जो परमात्मा बैठा है वह वास्तविक परमात्मा है और वह हमेशा से हमारे साथ रहा है। वह जन्म से ही हमें मिला हुआ है, वह एक पल के लिए भी हमसे अलग नहीं हुआ। लेकिन आवश्यकता है कि हम अपने भीतर उस परमात्मा के तरफ नजरें उठाएं। वह तो परमात्मा हमारे साथ ही है, हर पल हमारे साथ है, लेकिन हमारे ऊपर अज्ञानता का इतना घना पर्दा पड़ गया है कि पास होते हुए भी हमसे देख नहीं पाते हैं। हमारा अज्ञान इतना घना हो गया है कि सम्मुख होते हुए भी हमने उधर से आंखें बंद कर ली है। हम परमात्मा की तरफ पीठ किए हुए हैं और परमात्मा हमें पुकार रहा है, लेकिन हमारे मन में इतने विचारों के तूफान चलते रहते हैं कि परमात्मा की आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पाती। जिस पल किसी मनुष्य के भीतर विचार शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, किसी तरह का विचार नहीं रह जाता, मोक्ष पाने तक का विचार नहीं, कोई वासना नहीं रह जाती, कोई लालसा नहीं रह जाती, उस पल परमात्मा का अवतरण होता है। पर उस पल परमात्मा प्रकट हो जाता है, तब हमें परमात्मा का अनुभव होता है, तब हमें परमात्मा का ज्ञान होता है। और यही जगाने का कार्य बागेश्वर धाम के संचालक पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा किया जा रहा है, जिसका मैं हार्दिक नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पताका को वो अपनी आखिरी सांस तक फैलाते रहेंगे, हिंदुओं के मन में, हिंदुओं के दिलों में, हिंदुओं के आत्माओं में यह एक ज्योत जगाते रहेंगे, ताकि पूरी मानवता सुखी हो सके, आनंदित हो सके। आज जिस तरह से दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है, आज की परिस्थितियों में यह और आवश्यक हो गया है कि हम लोगों के भीतर आध्यात्म जगाएं। मित्रों, ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे विद्रोही चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।